भागलपुर में हुआ जल श्रमिक सम्मेलन। पारंपरिक मछुआ समुदाय के अधिकारों पर हुई चर्चा। भागलपुर पारंपरिक मछुआ समुदाय से जुड़े जल श्रमिकों की समस्याओं, उनके अधिकारों और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा को लेकर आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित पेंशनर समाज हॉल में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन जल श्रमिक संघ और गंगा मुक्ति आंदोलन द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों ने इस सम्मेलन को जल श्रमिक सम्मेलन का नाम दिया है और इसे मछुआ समुदाय के संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। आमंत्रण पत्र में कहा गया है कि पारंपरिक मछुआ समाज राज्य के अति पिछड़े वर्ग से आता है, जो लंबे समय से अपने हक और अधिकार के लिए संघर्षरत है। जल श्रमिक संघ के अनुसार आंदोलन की ताकत के बल पर बिहार सरकार ने कुछ कानून और सुविधाएं जरूर दी हैं, लेकिन लालफीताशाही और सैंक्चुरी कानूनों ने मछुआरों की जिंदगी को और भी अधिक जटिल बना दिया है। कई बार इन कानूनों के चलते जल पर निर्भर जीवनयापन करने वाले श्रमिकों को अपने काम में बाधा का सामना करना पड़ता है। सम्मेलन का उद्देश्य इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना और समाधान के रास्ते तलाशना है। आयोजकों ने समाज के जागरूक नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जल श्रमिक समुदाय से जुड़े सभी लोगों से इस सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है। गौरतलब है कि गंगा सहित अन्य नदियों पर निर्भर मछुआ समुदाय की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। कभी जल प्रदूषण, कभी वन्यजीव सुरक्षा के नाम पर कानून, तो कभी प्रशासनिक अव्यवस्था। इन सभी का खामियाजा इन्हें उठाना पड़ता है। ऐसे में यह सम्मेलन उन आवाजों को एकजुट करने का प्रयास है जो वर्षों से अनसुनी रही हैं। सम्मेलन से यह उम्मीद जताई जा रही है कि इससे नीति निर्धारकों तक मछुआ समाज की वास्तविक स्थिति और जरूरतों की गूंज पहुंचेगी। साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं की समीक्षा भी होगी कि वह जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित हो रही है। इस आयोजन को लेकर जल श्रमिक संघ और गंगा मुक्ति आंदोलन के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कई गांवों और घाट क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। 1991 में तत्कालीन बिहार सरकार ने बिहार की सभी नदियों को टैक्स फ्री किया था मछुआरों के लिए, और उससे पहले भागलपुर में जो जमींदारी थी, पानीदारी थी 80 किलोमीटर में, उसके खिलाफ गंगा मुक्ति आंदोलन लड़ा था, जिससे आजादी मिली थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो निःशुल्क शिकार माही का अधिकार मछुओं को मिला था वो छीना जा रहा है, और छीना जा रहा है डॉल्फिन सेंचुरी के नाम पर। अब ये स्थिति ये है कि डॉल्फिन सेंचुरी की घोषणा पहले ही हो चुकी थी 1990 में ही, और जो फ्री फिशिंग राइट दिया गया 1991 में। इसका मतलब सरकार ने यह जानते हुए घोषणा किया था फ्री फिशिंग का कि डॉल्फिन सेंचुरी बना दिया गया। लेकिन चूंकि यह सरकार कॉरपोरेट परस्त है और जो एक तरह से जो मध्यवर्गीय लोगों का दबाव है, उस कारण से मछुओं को मछली मारने से रोक रहे हैं। अभी डॉल्फिन की ये स्थिति है कि ये गंडक, घाघरा, महानंदा, कोसी, अनेक नदियों में डॉल्फिन की संख्या बड़ी मात्रा में है। तो अब ये क्या करेंगे? सभी नदियों को सेंचुरी घोषित करेंगे या सभी नदियों में मछुओं को मछली पकड़ने से रोकेंगे? तो हम लोग जो है यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि लोगों की ये मंशा है कि जिस सरकार ने मछली मारने से रोका है, हम लोग उसको चुनाव में सबक सिखाएंगे। और ये वन विभाग का एक सहारा लिया जा रहा है और बहुत सातिराना तरीके से षड्यंत्र पूर्वक निःशुल्क शिकार माही का जो अधिकार है उसको शिथिल किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कोई आदेश नहीं निकाला है कि हम निःशुल्क शिकार माही वापस ले रहे हैं, लेकिन एक छल पूर्वक वन विभाग का सहारा लेकर के ये फ्री फिशिंग राइट को बंद कर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मत्स्य पालन के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है। अब जो स्वाभाविक मछली जहां मिलती है वो नदी है, और जो कृत्रिम तरीके से मत्स्य पालन होता है
उसमें ब्रीडिंग कराने के लिए, उसके फीडिंग के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो उत्पाद बनाती हैं, ब्रीडिंग कराती हैं, तो उसको प्रोत्साहन दे रही है। और जो नेचुरल सोर्स था और जो उस पर पारंपरिक मछुआरे निर्भर करते थे, उसको सरकार जो है रोक रही है। इसलिए हम लोग यहाँ मिल करके ये जो सरकार है उसको हम लोग उससे उसका हिसाब मांगेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और सब लोगों की इच्छा है कि ये जो वर्तमान सरकार है ये कॉरपोरेट परस्त है, अमीर परस्त है और ये मछुओं के खिलाफ है, इसको हम लोग विदा करें।